बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे राइटिंग का ये लेक्चर है और सिविल सर्विसेज के बारे में है। तो हम लोग आज बॉडी पैराग्राफ का लेक्चर 8 देखेंगे, यानी बॉडी पैराग्राफ का दूसरा लेक्चर है, लेकिन टोटल लेक्चर नंबर ये 8 है। जनाब मोहतरम, आज हम देखेंगे कि जो बॉडी के पैराग्राफ है इनकी कोहेरेंस कैसे लेके आनी है इनके अंदर, यानी इनको कोहेरेंट कैसे बनाना है। ऐसे लगे कि एक जो हिस्सा है जंजीर की तरह दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से क्या बनी हुई है, एक जंजीर बनी हुई है। यानी एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा चौथे से, और चौथा पाँचवें से, और पाँचवा छठे से कैसे जुड़ा हुआ होता है। इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, कोहेरेंस के भी नंबर होते हैं। तो हम वो कोहेरेंस को आज हम बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे लानी है अपने ऐसे के अंदर। तो बॉडी पैराग्राफ जनाब, छठा स्टेप ऐसे के बारे में, छठा स्टेप बॉडी पैराग्राफ। और बॉडी पैराग्राफ का इससे पहले लेक्चर है कि वो लिखते कैसे हैं, और ये दूसरा लेक्चर है इनको जोड़ते कैसे हैं। तो बॉडी पैराग्राफ मस्ट हैव कोहेरेंस। बॉडी पैराग्राफ के अंदर जनाब मोहतरम कोहेरेंस होनी बड़ी ज़रूरी है, उनके अंदर ग्लू होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जनाब कोहेरेंस मीन्स वन पैराग्राफ इज, एक पैराग्राफ क्या है, लिंक्ड टू अनदर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक होना चाहिए। टू लिंक पैराग्राफ थ्रू कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए जब हमने पैराग्राफ को लिंक करना होता है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए करना होता है, तो हम एंड या एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टू लिंक थ्रू टॉपिक सेंटेंस वो यूज़ अलॉन्ग विद, हम अलॉन्ग विद का इस्तेमाल करते हैं। एंड और इन एडिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, अलॉन्ग विद का इस्तेमाल करते हैं, या इन एडिशन टू, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तरीका आसानी से आ जाएगा कि मैंने कोहेरेंस को कैसे मेंटेन करना है। तो जनाब हम लिंक करेंगे वाया कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए से लिंक कैसे करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए से जब हम लिंक करते हैं एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ, तो हम दो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या एंड यूज़ करते हैं, या एज वेल एज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का इस्तेमाल अब हम देखते हैं। देखिए जी, ये पैराग्राफ है, उसका ये टॉपिक सेंटेंस है, ये टॉपिक सेंटेंस है एक पैराग्राफ का। टू बिगिन विद, द पीस इन द वर्ल्ड हैज़ बीन प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। द पीपल आर कनेक्टेड दिस डे थ्रू सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक ट्विटर, फेसबुक। They are aware of the differences between two cultures. The increasing connectivity has created the sense of humanism in people. Therefore, a global culture has emerged that promotes tolerance, the right to life, and freedom. In this way, globalization has been creating healthy environment in the world. Further, war and tyranny lead to criticism in the developed world. Those countries that wage war face economic sanctions and international pressures. Thus, they resolve their differences through parley. The interconnectedness of market has vested power in the other states to control the behavior of an aggressive state. Hence, globalization can be given credit for serenity in the world as well as availability of cheap good. अब ये यहाँ पे देखिए, एज वेल एज या एंड का इस्तेमाल करके मैंने अगले पैराग्राफ में ग्लोबलाइजेशन क्योंकि चीप गुड्स को अवेलेबल करती है वो मैंने लिखना है, यानी ग्लोबलाइजेशन का एक और फ़ायदा लिखना है। तो मैं इस जो पैराग्राफ है उससे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, यानी इससे अगला पैराग्राफ ये वाला होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, उसका इंडिकेशन दे दिया है कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर, यानी एज वेल एज लगा के। कंक्लूडिंग सेंटेंस में मैंने पहले समरी लिखी सेंटेंस की, सॉरी पैराग्राफ की, और उसके बाद मैंने एज वेल एज लगा के, ये दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। एज वेल एज लगाया या एंड लगाया, तो उसके बाद मैंने अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स टू पीपल भी कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन ये काम भी करती है। तो अगला पैराग्राफ जब मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो वो इस चीज़ के बारे में होगा। ये यहाँ पे ग्लू लग गई है इसको। जनाब मोहतरम, लिंक वाया टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए से कैसे लिंक करते हैं, अब देखिए टॉपिक सेंटेंस के, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे कैसे लिंक करेंगे। अब इससे जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो है जी कि ग्लोबलाइजेशन पुअरिटी को, वाइड स्प्रेड पुअरिटी को ट्रीट करती है। हमारा पैराग्राफ इससे ऊपर जो लिखा हुआ वो है। अब उस ऊपर वाले को नीचे वाले से जब हम कनेक्ट करेंगे, तो या तो हम ऊपर वाले पैराग्राफ के कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर इस बात की बात करते, तो अब ऐसा नहीं किया हमने। तो
अब हमने क्या करना है, अगले पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस से क्या करनी है, ग्लू लगानी है, ग्लू लगा के उसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने का तरीका होता है कि इन एडिशन टू डिक्रीजिंग वाइड स्प्रेड पोअरिटी, पोअरिटी को डिक्रीज करने के साथ, अब ये मैंने ऊपर वाले से लिंक कर दिया है क्योंकि उपला पैराग्राफ ये बताता था कि ग्लोबलाइजेशन पोअरिटी को डिक्रीज करती है। मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद नई बात शुरू कर दूंगा टॉपिक सेंटेंस के अंदर, दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड बाई दी एनजीओज, एनजीओज ये करती हैं, एंड दीज एनजीओज हैव स्वे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और इन एनजीओज का स्वे है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन राइट्स को भी प्रिवेंट करती है और पोअरिटी को भी करती है। तो ऊपर वाला पैराग्राफ पोअरिटी का था, तो उसको नीचे से लिंक करने, नीचे वाले पैराग्राफ से लिंक करने के लिए मैंने टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए से ऊपर वाले से लिंक कर दिया। तो जनाब दो तरह से लिंकेज होती है, या टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए से हो सकती है या कंक्लूडिंग सेंटेंस के ज़रिए से हो सकती है। और ये जनाब क्या है, आपका सिंपल किस्म का मैंने आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दिया है। तो आपको उम्मीद है कि पैराग्राफ्स को कनेक्ट करना आ गया होगा। अगर आपको ये आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपनी दुआ में मुझे याद भी रख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।